कुछ त्यौहार मनाते हैं अपन लोग, तो सभी त्योहारों पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि यहाँ पब्लिक इतनी होती है, दर्शनार्थी होते हैं, भक्त लोग होते हैं, लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। कल से ये घटना गर्भगृह में 10 लोगों के बीच में घटी। नंदीहाल में अगर कल से कोई घटना हो जाएगी तो कैसे भागेंगे, कितनी भगदड़ होगी। देखो वहाँ हज़ारों लोग होते हैं, तो हर मतलब वर्ष भर के त्योहारों पे ऐसी व्यवस्था हो कि कोई घटना ना घटे, इस बात का ध्यान रखा जाए। आपकी चर्चा हुई है आगे के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साहब से भी कल बात हुई थी, तो उन्होंने भी उनका भी यही था कि सभी त्योहारों पे इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी इस तरह की कोई चीज़ ना हो कि जिसमें कोई दुर्घटना घटे। उसका तो ध्यान पूरा वर्ष रखना है। ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल के गए, और बहुत अच्छे से उन्होंने इस सारे उपचार वगैरह की व्यवस्था जो हुई, वो सब पुजारियों का जो घटना हुई उसमें सबका बड़ा अच्छा योगदान था मुख्यमंत्री जी का, तुरंत वो आया भी सही। कल जो दुर्घटना महाकाल मंदिर परिसर में हुई थी, उसके पश्चात सभी लोग जो इसमें घायल थे उनका इलाज चल रहा है, सभी स्टेबल हैं। जांच कमेटी जो गठित की गई है वो पूरी जांच कर रही है। इसमें फायर के एक्सपर्ट भी नागपुर से आए हैं और वो पूरा सैंपल लेकर के असेस कर रहे हैं कि किस कारण से आग लगी। प्रथम दृष्टया जो गुलाल यूज़ हुआ है, कुछ बाहर से ला करके अंदर गर्भगृह में डाला गया है, उसके बाद आग भभकी है, उसकी पूरी सैंपल टेस्ट भी किया जा रहा है। जांच कमेटी प्राथमिक तौर पर अपनी अंतिम रिपोर्ट थर्सडे तक सबमिट कर देगी। हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज रंग पंचमी का है। रंग पंचमी पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मंदिर प्रबंध समिति जितनी मात्रा डिसाइड कर रही है सिर्फ वही रंग जा सकेंगे, किसी भी प्रकार का कोई गुलाल वगैरह नहीं जाएगा। जो रंग हैं टेसू के फूल, केसर से निकलने वाला जो रंग है उसको वहाँ पर यूज़ किया जाना है, और बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से बहुत कम मात्रा में उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस प्रकार की जो घटना होली पे हुई थी उस प्रकार की कोई घटना ना हो। पूरी समिति को ये भी दायित्व दिया गया है कि वो पूरा एसेस करे कि जितने भी पर्व मनाए जाते हैं मंदिर परिसर के अंतर्गत, वो जितने सालों से मनाए जा रहे हैं तो ट्रेडिशनली उनका क्या स्वरूप रहा है। जो ट्रेडिशनल स्वरूप रहा है उस स्वरूप में बनाया जाए। कालांतर में जो धीरे धीरे बहुत अधिक इसका स्वरूप बढ़ा है, जिस कारण से ये दुर्घटनाएं भी होने की संभावनाएं बढ़ी हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। जो कमेटी है वो अपनी जांच की प्रोसेस में लगी हुई है। सभी लोगों से बात करना, उनके बयान लेना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से पूरी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं। जो लैब टेस्ट किए जाने हैं वो किए जा रहे हैं, ताकि एक ठोस रोड मैप आगे के लिए बन सके कि इस प्रकार की घटनाएं कैसे ना हो। गृह के अंतर्गत जो निर्देश प्रबंध समिति ने जारी किए हैं पूर्व में भी, उनको सबको सख्ती से लागू कराया जाएगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो संख्या निर्धारित की गई है उस संख्या में ही लोग रहें, उसके अधिक ना रहें। पूरा प्रोसेस जो नंदी हॉल में बैठने का है उसको भी हम लोग रीवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी काफ़ी खचाखच नंदी हॉल भी भरा हुआ था, लेकिन हमें इवैक्यूएशन के लिए भी स्पेसेस चाहिए। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए नंदी हॉल में और इसके आगे क्या व्यवस्थाएं होनी है उसको अभी अंतरिम रूप से हम लोगों ने लागू किया है, और उसको जांच कमेटी की एक बार रिपोर्ट आएगी तो स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। जो पूर्व में आदेश जारी हुए थे और उसका पालन नहीं हुआ, तो आदेशों का पालन जब नहीं होता है तो जो व्यक्ति उसका उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जांच समिति की रिपोर्ट में ये भी उनको पॉइंट दिया गया है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। पूर्व में जब सारे निर्देश क्लियर थे और पूरा क्लियर था कि किस प्रकार से इसका आयोजन होना है, उसके बाद जिसने इसमें उल्लंघन किया निश्चित तौर पर उनको इसमें दोषी माना जाएगा।